everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So, जीएस की इसी शॉर्ट सीरीज में आज हम करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी की स्टार्ट, यानी हाँ मुगल वंश हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है और मीडिएवल भी बिल्कुल एंडिंग पर आ रही है, क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो बिल्कुल एंडिंग की तरफ आपको लेकर जा रहा है। और इसी के साथ गाइज मैं आपको बता दूं शॉर्ट डिटेल्स जो कि बहुत जरूरी है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और मुगल एम्पायर को मैंने टोटल 3 हिस्सों में बांटा है। अकबर तक का जो है आपको एक वीडियो में मिलेगा, उसके बाद आपका औरंगजेब तक का सेकंड वीडियो में मिलेगा, और जो एंडिंग ऑफ द मुगल एम्पायर है या जो लेटर मुगल्स आए, क्योंकि उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, कैसे कोहिनूर डायमंड नादिर शाह ले गए, तो वो आपको मिलेगा थर्ड पार्ट में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आप करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी का वीडियो नंबर 1, दैट इज पार्ट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग करने वाले हैं अभी मुगल एम्पायर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमने 2 पार्ट में किया है। तो सबसे पहले है मुगल एम्पायर पार्ट 1, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी जो कि छोटी छोटी डिटेल्स थी बट काफ़ी सारी थी, तो इसके अंदर मैंने वो सारी डाली हुई हैं। सो गाइज, इसके अंदर पार्ट 1 है जिसमें आप लोग कवर करने वाले हो सबसे पहले बाबर को, देन हुमायूं, और फिर आते हैं हमारे अकबर। और अकबर की भी डिटेल्स मैंने लगभग 90% डिटेल्स इसी में डाली हुई है। बस अकबर से रिलेटेड जो उनके 9 रत्न हैं, ठीक है, 9 रत्न जो हैं वो दूसरी वीडियो में डलेंगे। इसके अलावा इसमें आप शेर शाह के बारे में भी पढ़ने वाले हो, शेर शाह सूरी जो बीच में कुछ समय के लिए आए थे। तो आप ये 4 रूलर्स इसके अंदर करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देन गाइज प्लीज़ सबसे पहले जाकर ज्वाइन कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम डेली के डेली टॉपिक्स डालते हैं, डेली के डेली क्विजेस डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, और जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जिनको खुद से पढ़ाई करने की बहुत लगन है उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमने सभी लाइव टेस्ट डाले हुए हैं हर टॉपिक के। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। चलिए बात करते हैं मुगल एम्पायर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने सुना है वो ऐड आता था पहले एक बार, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो बाबर सबसे पहले आए थे। ये बेसिकली वैसे इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो पर्शियन थी, ठीक है, यानी फारसी थी। और लोग जो थे तुर्क के थे, टर्की के जो थे वो लोग थे, तुर्क लोग थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हुए? देखो, सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे शेरशाह ने अटैक करा, ये सूरी डायनेस्टी के थे, ठीक है, और शेरशाह जीत गए। तो कुछ समय के लिए शेरशाह आए, उसके बाद इन पे अटैक किया हुमायूं के बेटे अकबर ने। अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और देन शाहजहां के बेटे औरंगजेब। आपको ये पूरी की पूरी लाइनेज पढ़नी है, जिसमें अकबर तक आप समझ लो आप इस वीडियो में कंप्लीट कर लोगे। बस अकबर के 9 रत्न हैं जो मैंने दूसरी वीडियो में डाले हैं, तो आप इसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1526 से 1857। आपको याद है 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अभी आप किस पे हो? आप हो अभी मीडिएवल हिस्ट्री पे। तो मीडिएवल हिस्ट्री की बिल्कुल एंडिंग पे हो, अब आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हो। तो 1857 तक थे आप मुगल एम्पायर, 1526 से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। अब देखो, सुनो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज, ये फरगना जो अफगानिस्तान में पड़ता है, उसके जो राजा थे बाबर जो थे वो वो अफगानिस्तान के फरगना यानी काबुल का जो एरिया है उनके ये शासक थे। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, अगर आपको याद हो, लोधी डायनेस्टी लास्ट पड़ा था ना, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई की थी इन्होंने। तो वो लड़ाई करने से पहले 4 बार ये लूट चुके थे भारत को आकर, तो 4 बार ये पहले इंडिया में आ चुके थे। ये पहली थे जिन्होंने गन पाउडर, बारूद का और तोप का इस्तेमाल किया। और इससे रिलेटेड कुछ फनी चीजें भी हैं जो भी आप करने वाले हो, जो भी आपको मैं वीडियो में लास्ट में बताने वाली हूँ। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि किसने सबसे पहले गन पाउडर और कैनन यानी बारूद और तोप का इस्तेमाल किया? तो बाबर ने इस्तेमाल किया था।
अच्छा, जैसे आपको पता है कि ये अफगानिस्तान से थे, ठीक है, ये काबुल से थे बेसिकली, तो काबुल में ही इनकी टॉम्ब है, जो मकबरा है वो काबुल में ही है। दूसरी चीज, 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तुर्की में लिखा था क्योंकि तुर्की के लोग थे, लेकिन बाद में इसको पर्शियन में चेंज करना पड़ा क्योंकि इनकी लैंग्वेज सबकी फारसी थी। ठीक है, तो इन्होंने टर्किश में, तुर्की भाषा में लिख तो दिया, लेकिन जो यहाँ के लोग थे उस समय, उन पर इन्फ्लुएंस था पारसी लोगों का, यानी फारसी लोगों का, तो इसको बाद में पर्शियन में चेंज करना पड़ा। तो ये किसने लिखी? जो इनके पोते थे, ठीक है, जो बाबर का जो ग्रैंड सन था। कौन था ग्रैंड सन? अकबर था ना। अकबर की कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे, तो उन रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। उन्होंने जो बाबर की जो बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसको चेंज किया। किसमें ट्रांसलेट किया? इसको ट्रांसलेट किया इन्होंने फारसी लैंग्वेज में, यानी पर्शियन लैंग्वेज में, और इसका नाम भी बदल दिया तुजुके बाबरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। आपको पता है बाबर ने ना 4 साल तक राज किया है यहाँ पे भारत में, 1526 से 1530 तक, और सारे के सारे साल इन्होंने सिर्फ एक चीज की है, लड़ाई। तो इन्होंने यहाँ राज नहीं किया, बेसिकली इन्होंने यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी है। और इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी थी ना, उसमें सबसे कम जो जिक्र किया है, पता है किसका किया है? ऑटो लड़ाइयों का ही सबसे कम जिक्र किया है इन्होंने। मतलब इंडिया कैसा था उसका जिक्र किया है इन्होंने। एक तुलुवा के राजा, जो विजयनगर एम्पायर आपको मैंने पढ़ाया था एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें तुलुवा किंग थे कृष्णदेव राय। ठीक है, आप ये समझो उनका जिक्र किया है कि वो बहुत पावरफुल रहे हैं। लड़ाइयों के बारे में सबसे कम इन्होंने बात की है, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर इन्होंने 4 साल राज किया है तो 4 साल इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किसका डिस्क्रिप्शन किया है, जो सबसे पावरफुल किंग ये मानते थे जिसको, वो कृष्णदेव राय थे। किस डायनेस्टी के थे? तुलुवा डायनेस्टी के थे, तुलुवा वंश के थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में और आत्मकथा में उन्होंने युद्ध का सबसे कम उल्लेख किया है। इन्होंने किसकी उपाधि स्वीकार की? गाजी की जो उपाधि थी वो इन्होंने स्वीकार की। तो गाइस ये थे टोटल सब कुछ बाबर के बारे में। अब बात करते हैं इनकी लड़ाई। पता है लड़ाई याद करने का ना एक बहुत ही आसान से ट्रिक है। बाबर ने टोटल 4 लड़ाइयां लड़ी हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे पान। ठीक है, नॉर्मली खाना खाने के बाद पान खाते हैं, तो यहाँ उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो पहले पान खा लिया, फिर खाना खा लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? वॉक करेंगे। तो वॉक कब करेंगे? रात को, यानी चांद को देखकर। और उसके बाद कहां जाएंगे? घर जाएंगे। तो पान खाना है, पान खाना, चांद देखना है और घर जाना है, सिंपल। तो सबसे पहली लड़ाई है 1526 में पानीपत की। फिर 1527 में खानवा की लड़ाई है। 1528 में चंदेरी की लड़ाई है। 1529 में आपकी लड़ाई है घाघर की। ठीक है, तो ये 4 लड़ाइयां लड़ी हैं। सबसे पहली बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। सबसे छोटी ट्रिक बता दिया मैंने, पहले पान खाना है, उसके बाद खाना खाना है। आफ्टर दैट यू विल गो टू वॉक अंडर द मून, तो चांद देखना है, और फिर घर जाना है। तो घर से याद रखोगे घाघर। तो अब आपको क्या करना है? तो पहली जो लड़ाई लड़ी 1526, 27, 28, 29। तो 1526 में पहली लड़ाई लड़ी है इन्होंने पानीपत की। किस किस के बीच में? बाबर और लोदी के बीच में। बाबर ही जीते हर उसमें। ठीक है, फिर 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर की जीत हुई। 1528 में चंदेरी की लड़ाई हुई, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर की जीत हुई। और बैटल ऑफ घाघरा में बाबर और महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी के ही वंश से था। उनकी लड़ाई हुई लास्ट में और बाबर जीत गया। ठीक है, तो ये आपको 4 लड़ाइयां लर्न करनी है। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं की। अब देखो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाबर था, हुमायूं का जो राज रहा है ना, वो उतना ही स्ट्रगल भरा रहा है। कैसे? सो बेसिकली हुआ क्या कि 1530 में बाबर की डेथ हो गई और हुमायूं आ गए। 1531 में जैसे लोगों को पता लगा कि अच्छा हुमायूं आ गए, तो एक उस टाइम पे सूरी डायनेस्टी थी। ठीक है, तो सूरी डायनेस्टी, ये भी आई थिंक अफगानिस्तान से ही थे। शेरशाह जो सूरी थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने बेसिकली अटैक कर दिया हुमायूं पे। ठीक है, तो 1531 में लड़ाई करी देबरा की। अच्छा, इसके नाम, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है लड़ाई रखने की? डिचका।
ठीक है, डिच का, तो डेबरा, चौसा और कन्नौज। तो सबसे पहली है देवरा की लड़ाई। तो देवरा की लड़ाई हुई हुमायूं और शेरशाह के बीच में, उसमें हुमायूं जीता और पहली और आखिरी लड़ाई थी जिसमें हुमायूं जीता था। ठीक है, उसके बाद अब तुम ये देखो ना, इसका टाइम पीरियड देख लो, 1530 से 1556। तो ये 56 कैसे आया? 56 असल में इसका नाम आया बस हुमायूं का, कि 1556 में इसका राज हुआ, पर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि 1530 में ये आया, 31 में शेरशाह ने अटैक कर दिया। असल में इस पर अटैक ही सिर्फ शेरशाह ने किया था, पहले 1531 में, फिर 1539 में और फिर 1540 में। इसमें डिचका की लड़ाई थी, इसमें आपकी चौसा की लड़ाई थी, इसमें कन्नौज की। तो ये जो 39, अब 1531 के बाद क्या हुआ, ये हार गया। हारने के बाद 1539 में फिर लड़ाई हुई, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, और शेरशाह जो है वो जीत गए वापस से। फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें वापस से शेरशाह जीत गए। अब इस लड़ाई के बाद लास्ट में जो 1540 लड़ाई हुई है, 1540 की लड़ाई के बाद हुमायूं चले गए सीधा सीधा अमरकोट में, जहां पे राजा थे राणा वीरसाल। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने अपनी पनाह ली, राणा वीरसाल के यहाँ अमरकोट में इन्होंने पनाह ली। वहीं पर आप समझ लो जन्म हुआ है आपके अकबर का। ठीक है, अकबर का जन्म भी वहीं पे हुआ है। इसके अलावा जो हुमायूं की तोम्ब है, जो मकबरा है, वो दिल्ली में है। उनकी जो विधवा थी हमीदा बेगम, यानी वाइफ ने उनकी जो है वो मकबरा बनवाया है, ध्यान रखेंगे। 1566 से इनकी डेथ हुई थी। लाइब्रेरी से, जो लाइब्रेरी थी इनकी, जो पुस्तकालय था, उनकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। अब ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये समझे कि शेरशाह ने इन पे लड़ाई अटैक किया, शेरशाह जीते भी हैं। इसका मतलब जो 1530 से 1556 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो बेसिकली रूल किया है वो किसने किया है? शेरशाह सूरी ने किया है, राइट। अब शेरशाह सूरी डायनेस्टी हो गई अलग, ये मुगल डायनेस्टी नहीं है, बट क्योंकि बीच में आए तो मैं इनके बारे में बताने वाली हूँ। चलो आ जाओ। तो शेरशाह का नाम था क्या? इनका असली का नाम था फरीद। तो फिर शेरशाह कैसे पड़ा? इन्होंने लायन को, इन्होंने बहुत कम उम्र में शेर को मारा था, वहां से इनका नाम पड़ा शेरशाह। ठीक है, अब ये सूर डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये थे तो बेसिकली बिहार से, और इनकी मकबरा भी बिहार में ही है, सासाराम में। कैसे याद रखोगे? शेरशाह, SS, सासाराम। इन्होंने हुमायूं को हराया था 1539 में भी, 1540 में भी, चौसा और कन्नौज की लड़ाई में। शेर खान का टाइटल क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था। अब बात करते हैं इन्होंने और क्या क्या करा। ये तो चलो कहानी वाली बात हो गई, पर इन्होंने ना इतना, आप ये समझ लो कि ये कहा जाता है कि अकबर ने जो अपनी सरकार चलाई ना, स्टार्टिंग में वो कैसा भी था, बट बाद में जो उसने एडमिनिस्ट्रेशन रखा, लोग इंप्रेस हो गए थे। क्योंकि शायद आज भी लोगों में ना दो ओपिनियन मिलते हैं, अकबर द ग्रेट कहने वाले लोग भी मिलेंगे और अकबर क्रूएल था ये भी कहने वाले मिलेंगे, राइट। लेकिन वो क्यों है, ऐसा क्यों है, या पॉजिटिव ओपिनियन क्यों है, या नेगेटिव ओपिनियन क्यों है? देखो नेगेटिव ओपिनियन क्यों है, इसका तो प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है, ये आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। पॉजिटिव ओपिनियन क्यों है? क्योंकि उसने कुछ चीजें ऐसी की थी लास्ट में कि लोगों का उसके प्रति जो सोच थी वो बदलने लग गई थी। एनीवेज, अब देखो ऐसा क्या अकबर इनका फॉलो कर रहा था। इन्होंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चलाई थी, वो चीज देखो, इन्होंने एक बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चलाई, यानी एक अत्यधिक केंद्रीकृत सरकार चलाई कि सारी पावर तो इनके पास थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने पूरे एरिया को 47 सरकार, इन्होंने छोटे से हिस्से को सरकार नाम दिया, तो पूरी के पूरे एरिया को टोटल 47 सरकार में बांट दिया था, ताकि हर एक के ऊपर एक रूलर बिठा दे। रूलर भी क्या बिठाए, एक ऑफिसर बिठा दे। वो ऑफिसर डायरेक्टली इनके रूल्स फॉलो करेगा। वो ऑफिसर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, तो केंद्रीकृत तो थी, ठीक है। और छोटे छोटे एरिया को रेगुलेट करना आसान होता है, तो इन्होंने इस तरीके से इसमें शासन किया। दूसरी चीज इन्होंने क्या करा, आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, ठीक है। उस समय में बांग्लादेश को जोड़ा अफगानिस्तान से, सोचो कितना दूर, इतनी लंबी रोड बनाई इन्होंने। इन्होंने उस टाइम पे सराय बनाए, सराय मतलब रेस्ट हाउसेस, जो विश्राम गृह होते हैं लोगों के लिए, वो
दिल्ली में जो पुराना किला है, ओल्ड फोर्ट जिसको बोलते हैं, वो भी इन्होंने ही बनवाया हुआ है। और सबसे मेन ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जो बांग्लादेश से पेशावर तक बनवाई थी इन्होंने। इसके अलावा अच्छा, आपको पता है इस ग्रैंड ट्रंक रोड के, जीटी रोड के बहुत सारे और नाम भी हैं, आगे आएगा, बता देती हूँ। इसके अलावा इन्होंने लैंड पे टैक्स रखा था कि जमीन से हम टैक्स लेंगे, और इसका नाम रखा था जब्त सिस्टम। जमीन को मेजर करने का सिस्टम बनाया था गजे सिकंदरी, गज, ठीक है। वैसे गज की स्थापना पता किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, जिन्होंने आगरा को खोजा था, 1504 में स्टैब्लिश किया था, और 1506 में राजधानी बनाया था, लोदी डायनेस्टी में, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही इन्होंने गज सिकंदरी बनाया, लैंड मेजरमेंट का सिस्टम इन्होंने वो फॉलो किया। अब इन्होंने जो लैंड को रिवेन्यू लेना है, लैंड पे टैक्स लेना है, तो इन्होंने 3 अलग अलग तरीके की पोस्ट बनाई। सबसे पहले पटवारी, आपने देखा होगा आज भी एग्जाम होते हैं पटवारी के, राइट, वो वहां से आया है वर्ड। फिर कानूंगो, कानूंगो भी मतलब सेम यही पोस्ट है, कानूंगो, पटवारी और शिकदार, तीनों अलग अलग रीजन में पोस्ट हैं, बस ये समझ लो, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बट पटवारी, कानूंगो और शिकदार जो है वो तीनों लैंड रिवेन्यू के लिए ये पोस्ट इन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा इन्होंने रुपया इंट्रोड्यूस किया। रुपया उस टाइम पे सिल्वर के कॉइन को बोला जाता था, चांदी का सिक्का था, और 178 ग्रेन का, 178 ग्रेन सिल्वर का था, और एक ग्रेन में 0.6 ग्राम हुआ करते थे। दूसरा, अकबर ने भी इनके लैंड रिवेन्यू सिस्टम को पूरा फॉलो किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी, अलाउद्दीन खिलजी का किस तरीके से पद्मावती की और क्या अट्रैक्शन था, जो भी उन्होंने लिखा था प्रॉपर वो इन्हीं के कार्यकाल में लिखा था। 1500 अच्छा, अब इनके साथ ना एक बहुत ही फनी इंसिडेंस है, जो इट इज नॉट फनी एक्चुअली, लेकिन ऑब्वियसली बात है, हमको लर्न करना है। तो शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई? भाई, वॉर में अलग अलग रीजन से लड़ाई डेथ हो सकती है, राइट। दुश्मन ने मार दिया, दुश्मन की तोप गिर गई हमारे ऊपर, गोली चल गई, तलवार चल गई, घोड़े ने मार, 100 रीजन है। पर आपको पता है शेरशाह सूरी ने की डेथ कैसे हुई है? बहुत फनी है गाइस। अपनी खुद की तोप के गोले से मरकर इनकी उसके नीचे आ गए थे, इसलिए इनकी डेथ हुई है। तो अब आप सोच रहे हो कि अपनी खुद की, अब आप इसमें देख सकते हो कि 1545 में मरे थे, उनकी खुद की तोप से, जब वो कालिंजर, जो इनका कालिंजर किला था, उसको फतेह करने जा रहे थे, उसको आप कह सकते हो उस पर कब्जा करने जा रहे थे, तो अपनी ही तोप से इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी चीज, जीटी रोड को क्या क्या कहा जाता है? उत्तर पथ, शाह राह आजम, सड़क आजम, बादशाही सड़क और लॉन्ग वॉक, इन ये सारे नाम ही आपके जीटी रोड के हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बात आप समझ गए। बाबर ने कितनी लड़ाई लड़ी थी? 4। पान खाना था, फिर खाना खाना था, चांद देखना था, घर जाना था। सबसे पहले लड़ाई किसके साथ थी? इब्राहिम लोदी के साथ, फिर राणा प्रताप, फिर मेदिनी राय, और लास्ट में किनके साथ थी? लास्ट में थी आपकी आई थिंक महमूद लोदी के साथ, है ना, ये रहा। इसके बाद क्या सब में बाबर जीता था मेनली, और इनका बाबरनामा लिखी थी वो अब्दुल रहीम खाना ने, पारसी में बदल दी थी और उसको तुजू के बाबरी के नाम से बोला था। इनकी तोम कहाँ पर है? इनकी तोम अफगानिस्तान में ही है, काबुल में, जिसको बोलते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में इन्होंने बताया, सबसे पावरफुल है। लड़ाइयों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, राइट। चलो, ये तो हो गए बाबर। फिर आपने क्या पढ़ा? हुमायूं। हुमायूं की 2 लड़ाई, 3 थी, डिचकाज, ठीक है, देबरा, चौसा और कन्नौज, तीनों शेरशाह के साथ। सबसे पहली वाली 1531 में ही ये जीते थे, बाकी दोनों में हारे थे, ये भी क्लियर हो गया। हुमायूं की जो टॉम्ब है दिल्ली में ही है, किसने बनवाई थी? हामिदा बेगम ने बनवाई थी, जो उनकी विडो है, राइट। और हुमायूं के बारे में अगर देखें तो जो 1540 के बाद ये राणा वीर साल अमरकोट में चले गए थे, लाइब्रेरी से गिरकर इनकी मृत्यु हुई। इतनी बात भी क्लियर है, राइट। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं शेरशाह की। तो शेरशाह जो है फरीद था, शेर को मारा था। सासाराम में इनकी मकबरा है, सू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इन्होंने अपने पूरे एरिया को 47 सरकार में बांट दिया था। इन्होंने जब्त सिस्टम, लैंड रेवेन्यू प्रणाली बनाई थी, जीटी रोड बनाई थी, उस टाइम पे सराय बनाए थे यानी रेस्ट हाउस। पुराना किला इनकी देन है, जीटी रोड को उत्तर पथ, और भाई आपका बादशाही सड़क, सड़क आजम, राह सड़क, पता नहीं 100 अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने गजे सिकंदरी इन्होंने शुरू किया था,
रुपया इंट्रोड्यूस किया 178 ग्रेन का मलिक मोहम्मद जायसी ने, इन्हीं के टाइम पे पद्मावत लिखी थी। इनकी मृत्यु अपनी ही तोप के गोले के नीचे आके हुई थी। अब बात करते हैं अकबर की, जो 1556 से 1605 तक रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा समय रहे हैं, राइट। लेकिन आपको ये भी बता दूं, इनका अमरकोट में जन्म हुआ 1542 में, क्योंकि उस टाइम पे हुमायूं वहीं पे उन्होंने शरण ले रखी थी राणा वीरसाल के यहाँ। तो 15 अक्टूबर 1942 में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सिर्फ 13 साल के थे जब इन्होंने गद्दी संभाली, क्योंकि इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। और आपको पता है, जैसे 13 साल के थे तो इन्होंने गद्दी कैसे संभाली, इन्होंने लड़ाई कैसे लड़ी। इन्होंने, असल में हुआ क्या था, शेरशाह, आपको ये पता है ना शेरशाह था, तो ये शेरशाह कैसे हारा और इनके बाद अकबर कैसे आया। तो होता क्या है कि शेरशाह 1555 तक था, तो 1555 में अकबर ने इन पे अटैक कर दिया और अकबर ने इनको लड़वाया, सॉरी शेरशाह ने इनको लड़वाया हेमू से। हेमू कौन था? हेमू शेर शाह सूरी का हिंदू एम्बेसडर था, उनकी सेना का सेनापति था, लेकिन ये हिंदू था। तो क्या करा, आप ये समझो कि शेर शाह सूरी की तरफ से हेमू और अकबर की तरफ से, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था, तो उस टाइम पे ना रेजेंट्स चलते थे। रेजेंट्स का मतलब आप समझ लो एज अ टीचर किनकी जिम्मेदारी होती थी, तो बैरम खान थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीरियल देख रखा है या कोई मूवी देख रखी है, आपको ये दो नाम पता होंगे, महामांगा और बैरम खान, जिन्होंने अकबर को बड़ा किया। ठीक है, तो अकबर के रेजेंट थे बैरम खान। वो अकबर, नाम अकबर का होता था, पर वो इतना छोटा था, तो सारी लड़ाइयां किसने लड़ी? बैरम खान ने लड़ाई करी। तो बैरम खान जीत गया, यानी क्या नाम आया? अकबर जीत गया। तो 1556 में जब वो 13 साल के थे, उन्होंने राजगद्दी संभाल ली। अब जो ये 1556 वाली लड़ाई थी, इसमें वापस से मुगल डायनेस्टी अपने पैरों पर आ गई, क्योंकि इससे पहले सूरी डायनेस्टी शुरू हो गई थी वरना। तो 1556 को हमने बोला सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सबसे पहले 1526 में हुई थी, इनके दादाजी ने की थी। ठीक है, बाबर ने की थी इब्राहिम लोदी के साथ। 1556 में दूसरी बैटल ऑफ पानीपत हुई हेमू के साथ, जो हिंदू एम्बेसडर था शेर शाह सूरी का, जिन्होंने, इस हेमू ने एक और, आपको पता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा 1556 से लेकर 1560 तक, यानी जब वो 17 साल के हो गए, इनके जो संरक्षक थे, ठीक है, जो इनके प्रोटेक्टर थे, जो इनके गार्जियन थे, वो कौन थे? बैरम खान थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? देखो, अभी बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि आपके थॉट और जो आपके टीचर के थॉट है वो कई बार मैच नहीं करते। तो इन्होंने अपने खुद से डिसीजन लेने शुरू करे अकबर ने। तो उन्होंने क्या किया, मतलब एक तरीके से ना रेस्पेक्ट इतनी थी कि उनको मुंह पे तो बोला नहीं, तो उनको बोला कि आप हमारी साइड से मक्का की यात्रा करके आओ। तो मक्का जा रहे थे और बीच में किसी ने उनकी डेथ करा दी। ठीक है, बीच में उनकी हत्या कर दी। एनीवेज, अब क्या हुआ, बैरम खान तो इनके प्रोटेक्टर थे, गार्जियन थे, तो बैरम खान के लिए इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा थी। बैरम खान को भेज दिया, वहां पे उनके किसी ने उनका मर्डर कर दिया। तो अब बैरम खान की जो वाइफ थी, ठीक है, सलीमा बेगम, अब सलीमा बेगम के पास उनका लड़का था, यानी सलीमा बेगम और बैरम खान का जो लड़का था अब्दुल रहीम। अब समझे अब्दुल रहीम कौन है? अब्दुल रहीम वो है जिन्होंने बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसको कन्वर्ट किया था फारसी में, और यही रहीम वो है जो एक नवरत्नों में से एक रत्न है। ठीक है, एक नवरत्न है ये अकबर के कोर्ट का। इट इज वन ऑफ द 9 रत्नास ऑफ अकबर्स कोर्ट। तो ये एक जो है ये नवरत्न है। तो ये कौन था रहीम? ये था बैरम खान और सलीमा बेगम का लड़का। एनीवेज, बैरम खान की डेथ के बाद सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली, तो रहीम को जो है वो नाम मिल गया अकबर का, और उनको उपाधि दे दी अकबर ने खाने खाना की। ठीक है, खाने खाना। एनीवेज, अब आ जाओ, अकबर ने राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी की थी। आपने सुना भी होगा जोधाबाई। ठीक है, ये बहुत नाम फेमस है और इस पे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि की है, नहीं की, रियल स्टोरी है या फेक है। एनीवेज, अगर बहुत सारी चीजों की माने
तो इन्होंने राजपूत प्रिंसेस से शादी की। धर्म को लेके बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे, ऐसा नहीं था जैसे पहले भी आए मुस्लिम रूलर्स, तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लोगों के प्रति ही आप कह सकते हो टॉलरेंस रखा, पर इन्होंने नहीं, ऐसा नहीं किया, इन्होंने सबके प्रति टॉलरेंस रखा, लेकिन ये कहा जाता है वो भी बिल्कुल लास्ट में। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की। देखो 1556 में तो आए थे, 60 तक तो बैरम खान थे। अब आ जाओ 62 की बात कर रही हूं मैं। 62 से अलग होके भी ना, अब मैं आपको बताती हूँ एक और क्या है। अब ये 2 साल कहाँ गए, 60 से 62 कहाँ गए। 60 से 62 के बीच में इनकी ना मुंह बोली माँ थी महामांगा। महामांगा इनको पॉलिटिक्स सिखा रही थी कि कोर्ट में चीजें कैसी कैसी चलती हैं, टैक्टिक्स सिखा रही थी। तो 60 से 62 के बीच में जो गवर्नमेंट थी उसको एक और नाम से लोग बुलाते थे पेटीकोट गवर्नमेंट, कि वो औरत ने संभाली थी, इसलिए पेटीकोट गवर्नमेंट ने बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो अकबर थे वो टैक्टिक्स सीख रहे थे कि किस तरीके से कोर्ट चलती है। एनीवेज अब 62 में आके वो सब सीख गए, राइट। अब देखो 62 में उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले स्लेव सिस्टम को खत्म किया कि अब से गुलाम प्रथा का अंत है, कोई किसी का गुलाम नहीं बनाएगा। उस टाइम पे क्या करता था, हराम दल बना हुआ था। हराम दल में क्या होता था कि जैसे लड़ाई लड़ी तो औरतों को ले आए, उनकी जो हारे उनकी औरतों को ले आए और उनको हराम दल, मतलब उनका शोषण किया जाता था। तो हराम दल को खत्म कर दिया 62 में ही, पर इसके ऊपर इतना क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। फिर 63, देखो 62 में आए, इन्होंने स्लेव प्रथा को खत्म कर दिया, हराम दल को खत्म कर दिया। 63 की बात करूं, 63 की बात करूं, पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया, तीर्थ यात्रा पे कोई जा रहा है तो उसका कोई टैक्स नहीं है। 64 की बात करूं, जजिया टैक्स हटा दिया। तो आप सोच रहे हो जजिया टैक्स से तो इनकम लेते थे मुस्लिम रूलर्स, तो इन्होंने 64 में वो भी हटा दिया। 1564 की बात है, 1571 में फतेहपुर सीकरी बनाई इन्होंने आगरा में, और उसके बाद उसको कैपिटल में बना लिया। ये भी नहीं आता क्वेश्चन, बस ये आता है इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, फतेहपुर सीकरी को। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो है एक धर्म निकाला नया, दीन इलाही, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फेथ का था। ये बोलते थे कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब छोड़ो, आप बस ये मानो कि भगवान है, कोई एक भगवान है। आप इतना ज्यादा वो मत करो कि मतलब मैं इस धर्म का हूँ इस धर्म का। तो उन्होंने यूनिवर्सल फेथ के नाम से सार्वभौमिक धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। अब अकबर की नाम की माता कौन थी, महामांगा थी, अभी बताया। 60 से 62 का टाइम क्या था, पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय पर अकबर युद्ध नीति सीख रहे थे। दूसरी, अकबर क्या कर रहा था, वो अटैक करता था दूसरे छोटे छोटे राजाओं पे। भाई 2 ऑफर देता था कि या तो आप बिना लड़े हमसे हार मान लो और हमारे में ही मिल जाओ, या फिर लड़ाई करो। अब लड़ाई करने की क्षमता नहीं होती थी क्योंकि राजा बहुत छोटे छोटे थे, तो मैक्सिमम सभी राजाओं ने उनकी शर्तें मान ली थी। तो अब हुआ क्या, कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले शर्त मानी थी, तो वो थे राजा भारमल, जो जोधा भाई के पिताजी थे या हीर कुमारी के पिताजी थे, जिनसे अकबर ने शादी की थी। और वो कौन से राजा थे जिसमें प्राउड है, जो प्राउड लेने वाली बात होती है लोगों के लिए, कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर की कंडीशन नहीं मानी, राणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप ने कभी भी अकबर की कंडीशंस, अकबर की शर्तें नहीं मानी। अब इन्होंने क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट करवाई, कहाँ कहाँ, देखो मेनली तो सब कुछ आगरा में बनवा रखा है इन्होंने, बट एनीवेज शीश महल बनवा रखा है, फतेहपुर सीकरी बनवा रखा है, बुलंद दरवाजा जो कहाँ है, बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, आगरा में ही है। इबादत खाना, आगरा का महल, इलाहाबाद का महल, फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई का किला तक बनवा रखा है, जोधा भाई का अलग किला बनवा लिया था। तो ये सारी चीजें इन्होंने ही बनवा रखी है। इनके दरबार में संगीतकार कौन कौन से थे, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, है ना। हालांकि अभी 9 रत्नों में आएंगे, मैं बताऊंगी वहां पे आपको, वहां पे पूरा समझाऊंगी तानसेन का हिस्ट्री या कौन से राग के लिए फेमस थे ये सब। एनीवेज, बट तानसेन, बाबा रामदास और बाज बहादुर जो थे इनके कोर्ट के म्यूजिशियंस थे, जो जानी मानी हस्ती अपने टाइम पे। मनसब सिस्टम, अब ये मनसब सिस्टम क्या है, बेसिकली टैक्स का जो पूरा संचालन है वो कौन करता था, टोडरमल। अब ये टोडरमल कौन था, जोधा भाई का भाई था, ठीक है। जोधा भाई के भाई को भी इन्होंने इन्होंने राजपूत राजाओं को अपने उसमें काफी सारी पोजीशंस दे रखी थी। अब इसके अलावा 1605 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
क्यों इनको डिजेंट्री हो गई थी, पेचिश हो गई थी, और इनकी समाधि सिकंदराबाद में है। और जो अकबर है उसके कोर्ट में 9 जेम्स हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अब मेनली ये पढ़ लो कि अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी है। तो पहले तो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के बीच में हुई, जिसमें अकबर जीत गया। फिर सीधा आपके 20 साल बाद जो कि है 1546 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और किनसे हुई होगी, क्योंकि सब किसी ने इनसे लड़ाई की नहीं। हालांकि बीच में छोटी छोटी लड़ाई भी हुई है, एक दो, लेकिन वो तो काउंट में ही नहीं आती क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाइयां ही नहीं थी। पर हल्दी घाटी का जो युद्ध था, आप समझो कि वो किसके साथ हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध है। वो हुआ था राणा प्रताप के साथ, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस मानने से मना कर दिया। तो उसमें कौन जीता था, अकबर उसमें जीत गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ गाइज आज की वीडियो कंप्लीट होती है, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अकबर के 9 रत्न हम अगली वीडियो में करेंगे, और उससे पहले मेक श्योर कि आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो आज के लिए इतना ही गाइज, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।